दोस्तों दूसरा जो कार्य है, पहला हमने प्लॉटों का दिखाया, धरातल पे जो जमीनी स्तर पर काम हुआ। अभी दूसरा कार्य है, ये जो 2 ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये वैसे नहीं लगे, लेकिन गड़ी पावर हाउस से लेकर के स्पेशल सीधी लाइन यहाँ पर लाई गई और इन 100 गज के प्लाटों पे इनको एक बिजली देने के लिए ये 2 ट्रांसफार्मर सीधी डायरेक्ट लाइन लाई गई गड़ी पावर हाउस से। आप देखिए, सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए दोनों ट्रांसफार्मर। और इतने इन गरीब लोगों के लिए एक स्पेशल लाइन लेके आना बहुत बड़ी बात थी। चांदीराम जी, कितना प्रयास करना पड़ा आपको इनको 2 ट्रांसफार्मरों को सीधे लाइन लाने के लिए? यहाँ तक बहुत प्रयास किया जी। यहाँ मैंने युद्धवीर ख्याल लिया, डीसी बुलाए थे, एसडीएम साहब बुलाए थे, तहसीलदार साहब से। यहाँ मैंने एक लोक अदालत के रूप में पूरे अफसर डिस्ट्रिक्ट जींद के बुलाए थे मेरे गाँव में। उसके बाद मैंने ये प्लाट और एक चौपाड़ और जो बच्चों का स्टेडियम में खिलाड़ियों का मान सम्मान। अच्छा, ये वाल्मीकि चौपाल है? वाल्मीकि चौपाल। अभी आपको दिखाते हैं तीसरा कदम, जो 50 कार्यों में से जो मुख्य तौर पर हम आपको कार्य दिखा रहे हैं। अभी वाल्मीकि चौपाल की जो बात करते हैं, वो वाल्मीकि चौपाल पूर्व सरपंच चांदीराम जी के समय में बनी। और आप ये देखिए, चांदीराम जी एक बार आइए आप। अभी आप जो हमारे साथ साथ, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सच्चाई सामने आ रही है। ये चौपाड़ आपके टाइम में बनी? हाँ जी, ये मैंने बनवाई है, चौपाड़ बनवाई है बस्ती के लिए। अच्छा, वाल्मीकि चौपाल है ये? हाँ, जो प्लाटों के जो भी सभी साथियों के लिए है ये। अच्छा, हाँ जी। तो अभी इस पे थोड़ा सा देख रेख कम है? देख रेख कोई नहीं रहता था जी, अपने टाइम में आपने करी थी। लेकिन आप जब सरपंच थे आपने बनवा दिया। हाँ जी। अब देख रेख करने वाले तो वो समाज के ही लोग होंगे। हाँ जी, अगर इस पे रंग रोगन हो जाए, थोड़े से पैसों में ये मुंह बोलेगी। हाँ जी। तो इसके लिए अभी कोई प्रयास रखेंगे जारी, क्योंकि चौपाल तो आपने बनवाई? मैंने प्रयास रखा जी गांव के अंदर, एक अम्बेडकर लाइब्रेरी। अच्छा। और एक ये चौपाड़ और एक खिलाड़ियों की जो ये स्टेडियम है, इसके मतलब 4 दीवारें गिरी है। अच्छा, स्टेडियम कहाँ पे है? ये रहा। अच्छा, अभी आप देखिए, जैसा कि बात पहले ही निकल के आ रही है, अब जहां तक स्टेडियम की बात की जाए तो स्टेडियम का जो एक रूप है वो भी आप दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते जाइए पूर्व सरपंच के विकास कार्यों का परिणाम। ये एक पूर्व सरपंच चांदीराम के विकास कार्यों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड 2010 से लेकर के 2016 तक रहा। ये एक स्टेडियम है। जहां तक बात की जाए, देखिए कि आप एक स्टेडियम का दायरा है और ये 4 द्वारी कुछ बनी हुई है। और वो चांदीराम जी एक बार जरा इधर आइए आप। ये स्टेडियम है, कितना एरिया है ये जो आपके समय में मंजूर हुआ? 2.25 किलो। 2.25 किलो में आपने स्टेडियम मंजूर करवाया। और वो क्या बना हुआ है? वो तो कमरा हाल बच्चे का जिम जाम रखने के लिए, जिम का सामान रखने के लिए हॉल बना हुआ है। तो अभी 2.25 किले में ये स्टेडियम है। लेकिन बीच में ये कार्य चलते चलते अधूरा रह गया। कोई और चला गया जी। अच्छा, कोई और चला गया। तो अभी आप देखिए इनके कार्यकाल का परिणाम जहां तक बात की जाए तो अभी आप देखिए 2.25 किले का जो स्टेडियम है वो पूर्व चांदीराम सरपंच के समय में बना, इनके प्रयासों से बना। ये जो बार बार 50 विकास कार्यों की बात हम कर रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर पर आपके लिए रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो एक सरपंच ने कर दिखाया। बने रहिए अगले और कदम तक। मैं गांव डंडोली से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, दर्शकों तक ये जमीनी स्तर पर जो कार्य हुए हैं उनकी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं, जो चांदीराम पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुए। ऐसे में एक शख्स और हमारे साथ है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप ये बताइए, चांदीराम जी कभी सरपंच हुए हैं? हाँ जी, हुए जी, एक बार हुए हाँ हैं जी। तो उनके टाइम में कैसे काम हुए? टाइम में देखो प्लाट काट कर दे रखे है, स्टेडियम बना रखे, सारा चांदीराम ने बना रखे। अच्छा। हाँ जी। तो यानी गांव के लिए विकास कार्यों में कितना बड़ा योगदान रहा? एक नंबर है जी, एक नंबर। तो दर्शकों, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हम खड़े हैं, जहां पर कहते हैं कि आगे पंजाब ही शुरू हो जाता। पंजाब यहाँ से कितने दूर है? यहाँ आगे जी आधी किलोमीटर है बस। आधे किलोमीटर? हाँ जी। तो दर्शकों, आपको बड़ा एक सच्चाई सामने आएगी कि आधा किलोमीटर यहाँ से पंजाब का एरिया है और बिल्कुल बॉर्डर से, हरियाणा के बॉर्डर से हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ के बारे में आप ये बताएंगे, अभी कोई जो सरकार की सुविधाएं कुछ पहुंचती हैं यहाँ पर कम पहुंचती है, बॉर्डर करके कम पहुंचती है जी। लेकिन बॉर्डर पे तो काम ज्यादा होना चाहिए ना जी, कम पहुंचती है। कम पहुंचती है? चांदी ने पहुंचाई बहुत ज्यादा। अच्छा, चांदीराम ने पहुंचाई है? हाँ जी। मतलब प्रयास चांदीराम ने ये किया कि यहाँ बॉर्डर के गांवों में काम ज्यादा हो। यहाँ काम भी करे जी चांदीराम ने, देख लाइट भी बचा दिया हमारे प्लाटा पर है। अच्छा। सारा काम करे चांदीराम ने करे, प्लाट काट कर सारी गरीब जनता को दे है। वेरी गुड।
और बोर, पानी के बोर, बोर भी दे दिया जी एक। अच्छा बोर दे रखा हाँ है जी। और गांव में भी बोर इसके हाँ अलावा जी, हाँ दिए जी, इसके बोर बहुत दे रखे हैं जी, कोई परेशान नहीं, कोई बोर तभी ना। गए? अच्छा हाँ जी। ना पानी को नहीं जी प्लाट में पानी को अच्छा अभी प्रयास प्लॉट है, नहीं है, हाँ। अभी प्लॉटों का जो मकान बने हैं हाँ। इनके लिए भी कोई ना कोई पानी की सुविधा की जाएगी। हाँ। तो अभी आप देखिए दर्शकों, मैं आप लोगों को वो चीज दिखा रहा हूं जो एक सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित एक बातें हैं, ना कि सिर्फ जो शुरू में हमने बोर्ड दिखाया था 50 कार्यों का। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो चांदीराम पूर्व सरपंच रहे उनके कार्यकाल के अंदर कितना एक जमीनी स्तर पर काम हुआ। अभी 5-4 घर हो रही है जी, इसमें बोर लगा दो जी, बहुत परेशान हो रही है यहाँ पर। ठीक बात है, हाँ जी, 5-7 घर हो रही है यहाँ पर और लग रहे हैं, यहाँ पर बोर की कमी है। बोर की कमी है। हाँ जी। तो आप जो मौजूदा सरकार है खट्टर साहब, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं? बॉर्डर पे सरकार ने देखना चाहिए जी, बॉर्डर पे सुविधा करनी चाहिए सरकार ने। करनी हाँ चाहिए जी, जी। हाँ जी। लेकिन जो चांदीराम ने अपने टाइम में कर दिखाया, बहुत कुछ करे जी चांदीराम ने, बहुत कुछ करे। बहुत कुछ हाँ किया। जी। तो चलिए दोस्तों अगले और कदम की तरफ, लाइट एक बोर। दोस्तों देखिए अगले कदम की तरफ फिर हम बढ़े हैं, जो कि एक पूर्व सरपंच चांदीराम जी के विकास कार्यों का एक रिजल्ट आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। अभी आप देखिए जो अगला कदम है गुग्गा मैडी का। अभी आप देखिए कि जो एक गांव के अंदर, ये गांव डंडोली की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो गुग्गा मैडी यहाँ पर बनाई गई और 4 दीवारी यहाँ पर निकाली गई। तो उस लेवल पे हम आपको दिखाते हैं कि चांदीराम जी ने गुग्गा मैडी के टाइम की जो बात की जाए, तो अभी चांदीराम जी जो बात अपने विकास कार्यों की चल रही है, हाँ जी। तो अगला कदम आपने बताया कि जी ये कदम है, तो गुग्गा मैडी किस रूप में यहाँ पर बनाई गई? गुग्गारो मैडी ये गांव की जमीन थी शामलाट, इसके अंदर हमें पंचायत द्वारा ये 4 दीवारी निकाली, बोर लगाया, लाइट लगाया, इसकी चारों तरफ से मतलब करके गुग्गा मैडी बनवाई गांव के मत्था टेकने के लिए। अरे वाह, मतलब 4 दीवारी निकाली गई, गुग्गा मैडी बनाई गई बोर। और बोर यहाँ पर लगाया गया हाँ जी। और मत्था टेकने के लिए जगह, मतलब ये गुग्गा मैडी बनाई गई। हाँ जी। तो आप देखिए ये इतना एक गांव के लिए प्रयास आपने किया, चाहे 4 दीवारी हो, चाहे गुग्गा मैडी की हो और चाहे विकास कार्यों की। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा आपका इनका रिजल्ट रहा, मेहनत रही आप लोगों को ये काम करवाने में? मेहनत किया जी, गांव का काम था, गांव के लोगों ने साथ दिया, बढ़िया अपने काम कराया। काम करया। तो आप ये बताओ, ये तो गांव का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर आप लोगों ने अपना काम नहीं करवाया? नहीं, मैंने पूरे गांव में काम करेगा। तो देखिए दोस्तों अगला जो कदम है फिर एक और नया कदम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, और बढ़िया। तो सर पूर्व सरपंच हुए हैं, पुराने सरपंच चांदीराम जी, उन्होंने पिंड वास्ते कोई काम कराए? अच्छे काम कराए जी। अच्छे काम कराए हैं जी। तो आपकी नजरों में उन्होंने जो काम करवाई वो गरीब जनता के लिए या क्षत्रिय बिरादरी के लिए की कहना चाहते हो? बहुत अच्छा काम कराया। अच्छा। इसको बढ़िया शौक दिया गांव का ना, अच्छा। गांव वाले ने। अच्छा, बढ़िया तो चांदीराम के टाइम में अच्छे काम हुए। अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, दर्शकों तक जो रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से हम निकाल कर सामने ला रहे हैं, उनके टाइम के एक वास्तविक जमीन पर जो काम हुए उन्हीं के बारे में हम आप लोगों तक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। एक 6 साल का पीरियड 2010 से लेकर के 2016 तक। और कुछ बीबी भी और हमारे साथ हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। तो हाँ, अच्छा बीबी आई हैं, अभी बात बीबी से भी करते हैं। हाँ जी माता जी नमस्ते। ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो चांदीराम सरपंच का नाम सुना आपने? हाँ, कोई काम करवाए उन्होंने? बतेरे करें काम। अच्छा, तो उनके कामों में जो जैसे गुग्गा मैडी यहाँ पर बनी और भी काम बहुत आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे चांदीराम के बारे में, कितना बढ़िया बढ़िया। अभी मैं तो काम करे हैं, अभी सरपंच बनाया था, बतेरे करे हैं काम। बतेरे काम करे हैं। हाँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, हाँ या बनाई है, सुना बोर लुआया है, बोर लुआया है, बोर लुआया, यार कराया, प्लाट कटाए, कॉलोनी लाए लोगों की। अच्छा, काम बतेरे करे। काम करे। तो दोस्तों देखिए एक बड़ी जो जबरदस्त रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। एक भूतपूर्व सरपंच के जो कामों का लेखा जोखा है वो इनके मतलब एक प्रयास से वो सामने आ रहा है। ताई इससे बात कर लेते हैं। राम राम ताई जी, ठीक हो? ठीक है। क्या साल के हो गए? हो गया 70 साल की। 70 साल की। आपने कोई चांदीराम सरपंच का नाम सुना? सुना क्यों नहीं, मारे है चांदीराम। अच्छा, अपना है, अपने काम कराए, बतेरे कराए, बतेरे कराए। हाँ बहुत कराए। वाह जी वाह। हाँ। देखो भाई, बड़ी एक जबरदस्त रिपोर्ट, जैसा कि हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया था दर्शकों को कि एक ऐसे विकास कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जिनको सम्मानित भी उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया और गांव में कितना बड़ा योगदान हुआ वो आपके सामने ही नजर आ रहा है।
बने रहिए अगले कदम तक। देखिए अभी पीरों की धरती पर फिर हम पहुंचे हैं गांव डंडोली से लगातार अगले कदम की ओर। आप देखिए कि ये पीर बाबा का एक दरगाह है और आप देखिए कि जो कदम, जैसे कि मेरे मतलब सहयोगी से कहूँगा एक बार, ये जो गली है मेन सड़क से लेकर जो पूरी गली है करीब करीब ये 2 किले की है, ये भी एक अगला कदम विकास कार्यों में चांदी राम सरपंच के बारे में जुड़ जाता है। और अब ये पीर बाबा का देखिए एक स्थान है और यहाँ तक ये गली पहुँचाने का कार्य जो है ना वो चांदीराम पूर्व सरपंच ने करवाया। ये भी उनके एक विकास कार्यों के अंदर जुड़ जाता है। बने रहिए और अगले कदम तक। दोस्तों देखिए अब हम पहुँचे हैं चांदीराम पूर्व सरपंच के अगले विकास कार्य की तरफ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में करवाए और इसी का परिणाम है कि यहाँ जो अभी हम पहुँचे हैं ये है शमशान घाट। शमशान घाट जो इनके टाइम में बना वो चीज़ अभी आप देख सकते हैं कि शेड भी बना हुआ है। बारिश अगर आ जाए तो किसी तरीके के संस्कार के समय कोई दिक्कत ना आए। और ये 4 दीवारी निकली हुई है और शेड भी बना हुआ है। सरपंच साहब, ये आपका जो कदम है कितना बड़ा कदम है, अंतिम समय में तो यहीं आना पड़ता है और ये आपके टाइम में हुआ? ये मैंने करवाया जी सारा काम। ये शेड लगवाया है, 4 दीवारी करवाया, गेट लगवाया, इसके अंदर मतलब पौधे लगवाए हैं। तो अभी तो आपके टाइम के बाद तो इस पे कोई रंग रोगन भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो अभी आप देखिए जिस गली पे और यानी फिरनी इसको कह सकते हैं, अगर इस सड़क की बात की जाए जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये सड़क कहां से कहां तक आपके टाइम में बनी? ये गांव डिंडोली के कुंड से लेकर गलोली तक की सीम तक। यानी पंजाब के बॉर्डर पे आपने पहुंचा दी? हाँ जी, पंजाब के गांव तक, गलोली तक, प्लाटों तक। अभी आप ये देखिए जो एक सड़क का कार्य है यानी डंडोली गांव के एक मोड़ से लेकर के और बिल्कुल गलोली की जहां पंजाब का बॉर्डर है वहां तक ये जो ब्लॉक लगे हुए हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखा दीजिए। ये भी एक विकास कार्यों का परिणाम है जो पूर्व सरपंच चांदीराम जी ने अपने कार्यकाल के दौरान करवाया। हाँ जी, अभी दिखाइए आप कहां तक ये सड़क जा रही है और कितने अच्छे लेवल की ये ब्लॉकों की जो सड़क है वो चांदीराम जी के टाइम में बनी है। ये है पूर्व सरपंच चांदीराम जी का एक विकास कार्यों का रिजल्ट जो हर कदम पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कदम जहां तक भी इनकी कोई बात आ रही है विकास कार्यों की, जैसे कि लगातार हम कदम दर कदम आपको पूर्व सरपंच चांदीराम जी के विकास कार्यों का एक रिजल्ट आपके सामने दिखा रहे हैं जो उनके कार्यकाल में हुए। ठीक उसी के कदम के तहत अगला कदम हम सरकारी स्कूल की तरफ पहुंचे हैं जहां पर ये बोर्ड देख सकते हैं और सरपंच साहब भी हमारे साथ है। माननीय डॉक्टर अशोक तंवर ने इनका उद्घाटन किया और ये 2013 की यानी जैसा कार्यकाल हमने बताया था 2010 से लेकर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा और 8,55,000 रुपए की राशि से इन्होंने स्कूल का जो ये काम है। चंद्रराम जी, ये कितना मतलब 8,55,000 रुपए की राशि आवंटित हुई आपके टाइम में? ये 8,55 तो ये थे, बाकी मैंने पंचायत द्वारा 8 लाख रुपए का काम किया था जिसमें 2 कमरे बनवाए हैं, एक रसोई बनाई है, एक बोर लगवाया, एक वाटर कूलर रखा बच्चों के लिए पानी के लिए। तो आपने जो बात की कि अगर मेरा कार्यकाल और रहता तो स्कूल को एसी बना देता? हाँ जी, बस एसी बनने की तैयारी थी जी, मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया थोड़ा। हाँ नहीं अच्छा, अगर थोड़ा सा मौका और मिल जाता हाँ जी तो सरकारी स्कूल को आप एसी स्कूल बना देते? एसी स्कूल बना, प्राइवेट स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं थी? नहीं जी। देखिए ये जो एक हम आपको कदम दिखा रहे हैं, कदम दर कदम पूर्व सरपंच चांदीराम जी के एक विकास कार्यों का। अभी आप देखिए स्कूल के अंदर से थोड़ा सा हम आपको यहाँ के दिखाना भी चाहेंगे कि अंदर की व्यवस्था क्या है जो इनके कार्यकाल में हुई, जैसा कि चांदीराम जी ने अपने कार्यकाल के दौरान ये बात कही है। तो अभी आप देखिए, और जहाँ तक एक सहयोगी से बात की जाए तो अभी आप देखिए ये बोर्ड मैं कहना चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार दिखा दीजिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिंडोली, ये डिस्ट्रिक्ट जींद का लास्ट गांव है और पंजाब बॉर्डर आगे शुरू हो जाता है, जैसा कि हम स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था। और अभी स्कूल के अंदर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ तक एक माध्यमिक विद्यालय की बात की जा रही है, जहाँ दिखाइए मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार स्कूल की व्यवस्था। ओवरऑल अगर स्कूल की व्यवस्था की बात की जाए और स्कूल के अगर दिखाया जाए तो चांदीराम जी आपके टाइम में कौन से 2 कमरे बने? मेरे 2 कमरे ये है जी। अच्छा, ये बन रहे हैं
और 2 कमरे वो है, एक ये रसोई है, एक ये वाटर कूलर रखा है। अच्छा, हाँ जी। यानी दो कमरे उधर बने, ये वो होते हैं सामने। वो सामने, हाँ जी, 2 कमरे उधर और 2 इधर, 2 इधर, और इसके अलावा ये रसोई। ये रसोई। अच्छा, रसोई भी आप देखिए, जो एक बहुत बड़ी, एक कहते हैं ना किचन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जहाँ पर बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, मिड डे मील। अभी आप देखिए, ये रसोई घर, ये भी स्कूल का एक मिड डे मील रसोई घर है, जो कि पूर्व सरपंच चांदीराम जी के कार्यकाल में बनाया गया। तो अच्छा, ये सड़कें भी, ये तो बजरी वाली सड़क है जी, तो ये आपके कार्यकाल में बनी। हाँ जी। और सड़क के बनने के बाद आपको मतलब इसके ऊपर लगता ही नहीं कि दोबारा कोई रोड डली है। नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा था वही रह आपने नई सड़क बनवाई, वही रह गई। वहीं रह गई। तो देखिए दोस्तों, बड़ी एक क्लियर जो है ना एक रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यानी 2 सड़कों का निर्माण स्कूल में, वो भी पूर्व चांदीराम सरपंच के समय में कार्यकाल में करवाया गया। और इसके हाँ जी, राम राम भाई, क्या हाल है? आप ठीक है? हाँ ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इंदर है जी। इंदर सिंह जी, हाँ जी। चौकीदार आप हाँ जी, स्कूल के? स्कूल के जी। तो पुराने सरपंच चांदीराम को जानते हो? जानते हैं जी। कोई काम हुआ है उनके टाइम में? उनके टाइम में 1 कमरे हुए जी, 1 गली बड़ी है। अच्छा, हाँ जी। तो और बाथरूम भी आए हैं। अच्छा, बाथरूम भी आए हैं। हाँ जी, बोर लगाया है पानी वाला। पानी वाला बोर लग गया? हाँ जी। चांदीराम पूर्व जो सरपंच रहे उनके टाइम में? हाँ, उनके टाइम में जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है, निकल के सामने आ रही कि एक सरपंच ने इतने काम गांव में हाँ करवाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है जिनका। तो ऐसे बहुत बढ़िया सरपंच काम करे हैं को जो सरकार ने इनाम भी दिया, इनको सम्मानित भी किया, तो ऐसे सरपंच के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे सरपंच के लिए? इनकी तो बल्ले बल्ले है जी, बहुत बधाई देनी चाहिए सरकार ने। वेरी गुड। हाँ जी। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। कहते हैं कि किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे में जितने कदम दर कदम हमने विकास कार्य पूर्व सरपंच चांदीराम जी के बारे में, जैसा कि स्टार्टिंग से हमने आपको दिखाया था कि 50 विकास कार्य गांव के लिए किए, ठीक कदम दर कदम हमने कितने कार्यों का विवरण आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और चांदीराम सरपंच ने जो कहा था वो करके भी दिखाया। और ये एक और लास्ट कार्य हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कि निकासी का काम, ड्रेन में गांव के गंदे पानी की निकासी का जो कार्य था, वो भी चांदीराम के कार्यकाल में हुआ। अभी बढ़ते हैं उस लास्ट कदम की। और अच्छा, घूमते हैं तो, अरे बच्चों घूम के दिखाइए, इसमें कैसे घूमते हैं। दोस्तों देखिए, अभी डंडोली गांव के जो सीनियर सेकेंडरी माध्यमिक विद्यालय का जो अंदर का दृश्य है, वो हम आप तक दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बजाय अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत बड़ी एक सरकार की पहल है। और आप देखिए कि कितने जो ना एक ओपन जिम इसको बोला जाता है, ओपन जिम के लिए कितने तरीके के यहाँ पे एक बच्चों के लिए लगाई गई हैं चीजें, जिन पे बच्चे अपना एक मानसिक और शारीरिक विकास कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए, जो मैं अगर बात करूं तो इसको क्या कहते हैं बेटा? गाड़ी। अच्छा, ये आप देखिए गाड़ी किस तरीके से गाड़ी चल रही है, और सरकार का कितना प्रयास है। हो सकता है ये प्राइवेट स्कूलों में ना मिले, लेकिन जहां तक बात आ रही है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है कि ये किस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूं। तो छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए ये गाड़ी जो है ना रखी गई है। और इसके अलावा कितनी तरह के जो है ना आगे एक्सरसाइज के वर्जिश के लिए ये मशीनें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आगे मैं चलूं तो अभी आप देखिए स्टेप टू स्टेप। बच्चों ये क्या है बेटा? इस पे चल के दिखाना, क्या है ये? कैसे चलाते हैं इसको? अच्छा, ये टूटा हुआ है। अभी आप देखिए, ये एक और चीज है, ये क्या है बेटा? अच्छा, अभी आप देखिए, ये अगर बच्चों के लिए एक एक्सरसाइज का अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये है एक हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और ओपन जिम। तो बने रहिए दोस्त, अगले कदम तक और लास्ट कदम की तरफ आपको लेके चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए बच्चे किस तरीके से, अरे रे 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 वाह, देखिए किस तरीके से ये जो जिसको मैं आपको एक कह रहा था कि गाड़ी है, और आप बच्चों का हाल देख लीजिए। सरकारी स्कूल में एक व्यायाम करने के तरीके, किस तरीके से सरकार ने एक पहल की है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। ये कितने तरह की ये मशीनें ओपन जिम की यहाँ पर लगाई हुई हैं। बेटे कैसा मजा आता है इसमें?
एक बार दोबारा घूम के दिखाना। अरे वाह, वो क्या बात है। देखिए किस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर झूल रहे हैं और घूम रहे हैं, हमें तो वैसे भी डर लग रहा है। छोटू तू घूम के दिखाना। अरे चलिए चलिए चलिए। अरे वाह क्या बात है। देखिए ये हरियाणा के सरकारी स्कूलों का एक दृश्य है। तो दोस्तों बने रहिए और अगले कदम तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों देखिए अभी जो कदम दर कदम हम आपको गांव डंडौली के विकास कार्यों की जो बात आप लोगों तक पहुंचा रहे थे कि पूर्व सरपंच चांदी राम के कार्यकाल के अंदर गांव के अंदर कितने विकास कार्य हुए। जैसा कि शुरू में हमने बोर्ड पे दिखाया था कि 50 विकास कार्यों का एक विवरण जो था वो बोर्ड पे एक दिया गया था। उसी के तहत आप देखिए कि हर कदम जो है ना बिल्कुल विकास का जो है वो एक मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रहा है। और जहां तक निकासी की बात है, ये जो नाला है ये गांव के जो जितना एक नालियों का पानी है वो विकास के एक किस्म से निकासी के लिए आगे ये पहुंचाया गया है। ये भी पूर्व सरपंच चांदीराम के टाइम के ही कार्यकाल का परिणाम है। और उनके समय के बाद जो कुछ डेवलपमेंट आई है वो तो चीज अलग है, लेकिन उनके समय में जो कार्य हुआ, चांदीराम जी क्या कहना चाहेंगे जनाब। इतने बड़े एक दूसरे रूप होते हुए और फिर समाज सेवी बने और फिर सरपंच बने, हर कदम आपका एक गांव के विकास के लिए, एक समाज की सेवा के लिए बना, क्या कहना चाहेंगे। ये गंदा पानी की निकासी थी, सडैर क्लासी में गेड़ दीजिए गांव के लिए जो चक्कर था। तो आप तो इतना बड़ा काम ऐसे कर रहे हो जैसे चुटकियों में काम हो गया। नहीं जी, मैंने 5 साल जनता की सेवा करी है और सेवा करूंगा आगे भी, और ऐसा कोई काम नहीं करता मैं। अगली बार भी अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया तो अच्छे काम करूंगा। तो चांदीराम जी अगर कोई पार्टी आपको एमएलए का टिकट देती है तो क्या आप उसके लिए राजी होंगे कि एक राजनीति में आकर के आप लोगों की, समाज की और बढ़िया तरीके से सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, अगर कोई पार्टी आपको टिकट दे, कोई भी पार्टी जो जिसको अच्छा लगे, तो आप एक इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होंगे। हाँ तैयार है जी, इलेक्शन लड़के के पार्टी से कोई टिकट मिलता किसी भी पार्टी से। अच्छा तो तैयार हैं। तो दोस्तों देखिए बड़ी ही एक संजीदा रिपोर्ट जो है, एक कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसी लेवल पे एक विकास कार्यों के लिए एक बोर्ड पर ही नहीं जमीनी स्तर पर भी जो कार्य हुआ वो चांदीराम को हमेशा उसके सराहनीय कार्यों के लिए याद किया जाएगा। जैसा कि पूर्व सरपंच शुरू में ही हमने एक चांदीराम जी का नाम लिया था, उनके टाइम में जो कार्यकाल में जो काम हुए और जो सम्मानित अलग अलग विभागों द्वारा आईएएस अधिकारियों द्वारा किए गए वो भी इनके एक अच्छे कार्यों का ही परिणाम रहा। बने रहिए पूरी जानकारी हासिल करने तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद जय भारत। हो गया सिर्फ ये कागजों तक की बातें नहीं है, जो जमीनी स्तर पर आपने काम किए उनके लिए लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। मैं गांव का धन्यवाद करूं जी, सारा का मेरे तो सरपंच बना था, बढ़िया काम करे हैं मैंने तो। गांव के जो मेरे सरपंच बना जिसकी मेरी इज्जत करी है मैंने उस पूरे। आपके नाम के साथ गैंगस्टर जुड़ा, पुराने समय में आपने कितने कितने एक जेलों के अंदर और भी बातें रही और फिर आप एक समाज सेवी बने। उसके लिए जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें एक आपको सरपंच बना दिया, क्या कहना चाहेंगे आप। बस गांव का धन्यवाद है जी, गांव ने इज्जत करी है, गांव की अपन इज्जत करी है। और ऐसा कोई नहीं है भी हम भाई जो गलत कार्य करे हैं मैंने अपनी जिंदगी में करे थे उसकी भी मैं क्षमा चाहूँ लोगों पे। गैंगस्टरवारी है, गैंगवारी है, इसमें कुछ नहीं है। अभी जो भी काम करो सिर्फ अपने अच्छे काम करो और जनता की सेवा करो। यानी अगर अच्छे काम करोगे तो गैंगस्टर बनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं जी, यही कहना चाह रहे हो। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, राम राम। आराम रहा। आप इसी गांव के हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका। लाली है तो चांदीराम जी के बारे में जो सरपंच रहे पुराने, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। बढ़िया आदमी है जिन्हें को नहीं। अच्छा, हम बढ़िया काम तो जो उन्होंने 5-6 साल का जो समय सरपंची का आप लोगों ने दिया, हाँ। तो उनके काम में, उनके समय में कितना बढ़िया काम हुए। बढ़िया काम हुए हैं जी, जमायन बढ़िया काम, कोई किसी का माड़ा काम नहीं करे, किसी के बरात नहीं करी कोई काम। अच्छा, छत्ती बरादरी को साथ साथ लेकर लेकर। तो दोस्तों और नया चेहरे को आप लोगों तक, उसके कार्यों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं। तो बने रहिए अगले नए कदम तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद जय भारत।